नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र का संयोजन। जी हाँ दोस्तों, संधारित्र का संयोजन जो कि दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है हमारा बेटा श्रेणी क्रम तरीके से, दूसरा होता है बेटा हमारा किस तरीके से, समांतर क्रम तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम तरीके का, देखिए ये हमारे पास चित्र है, इसी तरीके से आपको चित्र बनाना है। तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये रही हमारे पास एक बैटरी, हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है जिसका हमने प्लस टर्मिनल क्या किया हुआ है, कैपेसिटर नंबर 1 यानी धारित जो संधारित्र है वो संधारित्र नंबर 1 है, संधारित्र नंबर 2 है और संधारित्र नंबर 3 है। तो हमने क्या किया है बेटा कि हमने जो धन टर्मिनल है वो हमने संधारित्र 1 के, ठीक, जो संधारित्र 1 के पहले जो है प्लेट से तथा उसकी दूसरी प्लेट को हमने दूसरे वाले संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने तीसरे वाले संधारित्र के पहले प्लेट से तथा संधारित्र की जो अंतिम प्लेट होगी उसे हमने माइनस टर्मिनल से जोड़ रखा है। ठीक बेटा, आप इस तरीके से जैसे हमने बोला उसे लिख भी सकते हैं, या आप चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा कि हमने 3 संधारित्रों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा है तथा हमने प्लस जो हमने प्लस टर्मिनल है वो हमने धारिता नंबर 1 यानी C1 के पहले प्लेट से जोड़ के रखा है। हमने C1 के दूसरे प्लेट को C2 के पहले प्लेट से तथा C2 के दूसरे प्लेट को C3 के पहले प्लेट से तथा C3 के दूसरे प्लेट को हमने माइनस टर्मिनल से जोड़ रखा है। इस तरह से क्या होता है बेटा, इस तरीके से जोड़ने पर क्या होता है ना कि धारिताएं जो होती हैं बेटा भिन्न भिन्न हो जाती हैं। यहाँ पे कैपेसिटी इन तीनों की अलग अलग होगी, जिसके कारण इनके बीच में विभवांतर अलग अलग आता है। तो इसका विभवांतर V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा, इसका विभवांतर V3 होगा। बात आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा कि इस तरह की से जो है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धारिता धारिता अलग अलग, ये लिख सकते हैं हम कि धारिता अलग अलग होने से धारिता अलग अलग होने से विभवांतर अलग अलग होता है। तो ये हम लिखेंगे विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक, अभी हमने जो बोला है बेटा इससे पहले कि माना वाले में, तो आप उसे भी लिख सकते हैं ना, अन्यथा आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नंबर चाहिए तो पूरा लिखिएगा। ठीक, धारिता अलग अलग, दो अलग अलग होने से विभवांतर अलग अलग होता है। अतः C1 का विभवांतर V1 है। ठीक, C2 का V2 है और C3 का V3 है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए, अब ये इनकी बातें अगर हम करें तो वो कैसे होते हैं। तो देखिए V1 का जो सूत्र होता है, V का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा QC1। तो कैपेसिटर नंबर 1 का जो है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम आगे करेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास QC2। ठीक, अब V3 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए V3 के लिए Q/C3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आवेश तो सेम ही रहने वाला है, परंतु कैपेसिटी और ये विभवांतर हमारा अलग अलग होता है। ठीक बेटा, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे यदि पूरे संयोजन में, इस तरीके से लिखेंगे, यदि पूरे संयोजन में तुल्य विभवांतर V हो तो जो तुल्य विभवांतर है अगर V हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, इस तरीके से आया बात समझ में? इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए तो V बराबर हमारे पास क्या हो गया, V1 का मान QC1 प्लस QC2 प्लस QC3, ये इस तरीके से। ठीक बेटा, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए करेंगे क्या, V को हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। अब यहाँ पे हम Q को कॉमन कर सकते हैं, तो Q को हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, ये हो गया। Q से हमारे पास Q कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, देखिए C बराबर 1/C1, देखते रहिएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
C3। तो इस तरीके से जो है बेटा, इस तरीके से हम श्रेणी क्रम वाले तरीके से कैपेसिटी को इस तरीके से जो है नाप तौल सकते हैं। ठीक, अब दूसरी में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, समांतर रूप में संधारित्र हमने ऐड कर रखा है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये प्लस क्यू हो जाता है, इसका ये हमारे पास ये जो है हमारा माइनस क्यू हो जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटर नंबर 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। ठीक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगेटिव दिया है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये थोड़ा सा किस प्रकार से अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किस प्रकार से अलग होता है बेटा, तो इसमें हम ये लिखते हैं कि अभी तक तो ये आपका ऊपर वाला ये इतना था ना। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ से धारा को छोड़ेंगे तो यहाँ पे धारा देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे विभवांतर तो भाई दोनों के बीच में समान होगा, विभवांतर तो दोनों के बीच में समान होगा, परंतु अब देखिए यहाँ पर आपका जो आवेश होगा, जो आपका आवेश होगा वो अलग अलग जाएगा। बात है समझ में नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो धारिताएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, इसी वजह से आपका जो आवेश भी होगा वो भी क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे जो है आवेश, हम यहाँ पे आवेश के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखिए इसमें तो देखिए बेटा आवेश के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर नंबर 1 है, इसका जो आवेश होगा, इसका आवेश, ठीक, इसका आवेश हम मान लेते हैं, इसका आवेश हम मान लेते हैं वो Q1 है। इसी तरीके से C2 का आवेश क्या होगा बेटा, Q2 हो जाएगा, और C3 का आवेश क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास Q3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो Q1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखिए C1V, Q2 बराबर क्या हो जाएगा बराबर बेटा C2V, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा C3V। अब ये कहाँ से आया, तो याद रखिएगा ये वही सूत्र है बेटा कि V बराबर Q/C, ये वही सूत्र है। बात आया समझ में? ये वही सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे अतः संयोजन में तुल्य आवेश या कुल प्रवाहित आवेश कह सकते हैं, कुल प्रवाहित आवेश। तो ये कुल प्रवाहित आवेश का मतलब यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q बराबर Q1 का मान क्या है बेटा C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये इतना हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, आगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये भी इसका मान CV होगा Q का, तो हम यहाँ पे CV लिख देते हैं। अब यहाँ पे V कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, V यहाँ से कट गया इससे, तो उत्तर आ गया बेटा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, देखिए बेटा यहाँ पे ये हमारे पास ये उत्तर हो गया। ठीक बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे उत्तर बन गया। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम संधारित्र का संयोजन देखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।